हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बिल्कुल फेमस चाट्स की रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि ना हम सबकी फेवरेट होती है। वैसे तो ये सारे स्ट्रीट फूड है, लेकिन आज मैं आपको इसको आसानी से और घर पे साफ सुथरे तरीके से कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हर समय बाहर का खाना सही और हेल्दी नहीं होता है। तो इसके लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी बेसिक प्रेपरेशंस करके रखनी पड़ेगी। वो ये है कि आपको इसकी चटनियाँ बना के रखनी पड़ेगी, और ये चटनियाँ कैसे बनाते हैं आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ये चटपटी और मज़ेदार आलू टिक्की चाट। इसके लिए एक बोल में हम लेंगे 3 से 4 बॉईल और ग्रेट किए हुए आलू। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 2 चम्मच अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, ताज़ा हरा धनिया, 2 टेबलस्पून डालेंगे कॉर्नफ्लावर या फिर मैदा। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे ये आटे जैसा तैयार हो जाए। ये देखिए, ये मसाला मिक्स हो गया है। अब अपने हाथों में हल्का सा तेल लेकर इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और अपने हाथों में रोल करेंगे ऐसे हथेलियों के बीच इस तरह से। फिर इसे हल्का सा ऐसे दबा लेंगे टिक्की का शेप देने के लिए। आप चाहें तो इसे किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर भी रोल कर सकते हैं, इसको एकदम समान शेप देने के लिए इस तरह से। ये देखिए, एकदम स्मूथ और एकदम इवन एक टिक्की तैयार हो गई है। इसी तरह से सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट एक पैन में गरम करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून तेल। जैसे ही गरम हो जाएगा इसमें हम डालेंगे टिक्कियाँ। एक एक करके सारी टिक्कियाँ डाल दीजिए और इसे पकने देंगे पहले 2 मिनट के लिए मीडियम हाई हीट पर, और फिर इसे पलट लेंगे। ये देखिए, काफ़ी अच्छा कलर आ गया एक तरफ से। इसी तरह से इसको पलट पलट कर फ्राई होने देंगे दोनों तरफ से, जब तक ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। तो ये देखिए, इसमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन, थोड़ा सा डार्क गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है चारों तरफ से, और ये ना काफ़ी क्रिस्पी भी हो गई। मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ। इसे निकाल लेंगे प्लेट पर। तो मैं आज इंडिविजुअल छोटी छोटी प्लेटों में डाल रही हूँ सर्विंग के लिए। इसके ऊपर डालेंगे एकदम गाढ़ी हल्की मीठी दही सारी टिक्कियों के ऊपर। फिर डालेंगे घर की बनी हुई ताज़ी हरी चटनी, कम ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। फिर डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी, थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, थोड़े से टमाटर, थोड़ा सा चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, और ऊपर से डालेंगे बहुत सारा कुरकुरा नायलॉन सेव। आप चाहें तो यहाँ पे पूरियाँ तोड़ के भी डाल सकते हैं। फिर डालेंगे थोड़ा सा धनिया, और बस ये बन गई घर की बनी हुई फ्रेश मुंह में पानी आने वाली आलू टिक्की चाट, जिसे आप हल्का गरम एंजॉय कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट बनाएंगे मेरी फेवरेट सेव पूरी। इसे बनाने के लिए एक प्लेट में अरेंज कर देंगे सारी पूरीज। इसके ऊपर डालेंगे बॉईल और मैश किए हुए आलू। सारी पूरीज के ऊपर अच्छे से डाल दीजिए जैसे आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। फिर इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज सारे सेव पूरीज के ऊपर। ऊपर से मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, और फिर घर की बनी हुई खट्टी मीठी इमली की चटनी, और फिर डाल रही हूँ ताज़ी हरी चटनी घर की बनी हुई, और फिर मैं डालूंगी लहसुन चटनी, और फिर इसके ऊपर डालेंगे बहुत सारा नायलॉन सेव एकदम परफेक्ट क्रंचीनेस के लिए। तो सारे में डाल दीजिए अच्छे से, और इसके ऊपर फिर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नींबू का रस, और मैं डाल रही हूँ थोड़े से अनार के दाने। इससे बहुत ही अच्छा मीठा क्रंच आता है। और फिर मैं डालूँगी थोड़ा सा फ्रेश धनिया। तो ये बस ये बढ़िया सी एकदम घर की बनी हुई सेव पूरी तैयार हो गई है। इसे आप इमीडिएटली एंजॉय कर लीजिए, वरना नहीं क्या होगा, नरम पड़ जाएगी। दिख रही है ना, बिल्कुल मार्केट जैसी, पर इसे हमने घर पे बनाया है बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से। नेक्स्ट बनाएंगे एकदम आसानी से बन जाने वाली भेलपूरी। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में मैं डाल रही हूँ 2 कप कुरमुरा, और इसे सेक लेंगे लो मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि वो थोड़े से करारे हो जाएं और उसमें जो भी थोड़ी नमी होती है ना वो निकल जाए, वरना क्या होगा ना, आपकी भेल बहुत ज़्यादा नरम बनेगी। तो बस ये देखिए, अभी क्रिस्पी हो गए हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। नेक्स्ट एक बोल में हम डालेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, फिर हम इसमें डालेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर, थोड़े से बॉईल किए हुए आलू जिसे मैंने इसे टुकड़ों में काटा है, फिर जाएगा थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, और मेरा फेवरेट भुना ज़ीरे का पाउडर, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला, 2 चम्मच ताज़ी हरी चटनी,
2 चम्मच खट्टी मीठी इमली की चटनी, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। फिर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच लहसुन चटनी और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे कुरमुरा मसाले के हिसाब से। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी पूरियाँ, ये रेडीमेड पूरी, इसको मैं क्रश करके डाल रही हूँ। तो कम ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। फिर डालेंगे ताज़ा धनिया और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पर बहुत ज़्यादा भी मिक्स नहीं करना है वरना ना ये भेल नरम पड़ जाएगी और खाने में ना वो मज़ा नहीं आएगा। तो बस ये रेडी है सर्विंग के लिए। तो इसको बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल लुक देने के लिए आज मैं इसमें डाल रही हूँ पेपर की पुंगियों में। तो इसे इसमें डाल दीजिए, आप चाहें तो किस में भी सर्व कर सकते हैं। और फिर सर्विंग के समय इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा मसाला चना, थोड़ा सा फ्राई की हुई मूंगफली, थोड़े से अनार के दाने, इससे बहुत ही बढ़िया मीठा सा क्रंच आता है, ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया और सेव ऊपर से। तो बस ये बढ़िया सी घर की बनी हुई एकदम फ्रेश और बढ़िया सी भेल तैयार है एंजॉय करने के लिए। इसे आप तुरंत एंजॉय कर सकते हैं वरना ना ये नरम पड़ जाएगी। नेक्स्ट बनाएंगे चटपटी समोसा चाट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 2 रेडीमेड समोसे ले रही हूँ। इसको ना थोड़ा सा फ्लैट करके ऐसे सेक लेंगे तवे के ऊपर ताकि थोड़ा सा ना क्रिस्पी हो जाए दोनों तरफ से। और फिर इसको किसी प्लेट में डालेंगे, थोड़ा सा ऐसे तोड़ लीजिए थोड़े छोटे छोटे पीसेस के। और इसके ऊपर हम डाल देंगे तैयार किए हुए छोले। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे हल्की मीठी दही, थोड़ी सी खट्टी मीठी इमली की चटनी और फिर मैं डाल रही हूँ घर की बनी हुई ताज़ी हरी चटनी। इसे भी अच्छे से फैला लीजिए। इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और फिर ऊपर से डाल रही हूँ मैं ये नायलॉन सेव क्रंचीनेस के लिए। और फिर मैं ऊपर से थोड़ी सी पानी पूरी की पूरियाँ तोड़ के डाल रही हूँ क्रंचीनेस के लिए। और डालेंगे ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा नींबू का रस। तो बस ये तैयार है एकदम मुंह में पानी आ जाने वाली समोसा चाट। लग रही है ना एकदम लाजवाब। नेक्स्ट बनाएंगे फ्रेश होममेड रगड़ा पैटिस। तो यहाँ पे मैंने ये वाइट चना यानी कि रगड़ा बॉईल करके रखा है, इसे कुछ लोग वटाना भी कहते हैं। इसे मैंने पूरी रात के लिए भिगा दिया था और फिर प्रेशर कुकर में 3 से 4 सीटी बजा ली नमक और हल्दी के साथ और ये सॉफ्ट हो गए हैं और इसका ना मैंने पानी भी थोड़ा बचा लिया है। नेक्स्ट एक पैन में थोड़ा सा तेल लेंगे, इसमें फ्राई करेंगे ज़ीरा आधा चम्मच और फिर इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, 8 से 10 करी पत्ता, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट, इसे भी मिक्स कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे बॉईल किया हुआ चना और साथ ही हम डाल देंगे पानी जो कि हमने इसमें बचाया था। इस पानी को बिल्कुल भी मत फेंकिएगा क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा स्वाद और फ्लेवर होता है। इसे मिक्स करके पकाएंगे थोड़ी देर के लिए जैसे इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए और फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा गुड़ या शक्कर। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके पकाएंगे थोड़ी देर के लिए जैसे कि मिक्सचर ना थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मैश भी कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और फिर हम इसमें डालेंगे एक नींबू का रस और इसे मिक्स करेंगे। तो बस ये रगड़ा तैयार हो गया। इसे बहुत ज़्यादा पतला या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं रखना है, इसे साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक बोल में डालेंगे 3 से 4 बॉयल और ग्रेट किए हुए आलू, उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर या फिर चावल का आटा भी आप यूज़ कर सकते हैं बाइंडिंग और क्रिस्पीनेस के लिए। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। फिर हल्के तेल लगे हाथों में थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और इसकी राउंड टिक्की बना लेंगे, बड़ी छोटी जैसे टिक्की आपको पसंद है। ये देखिए इस तरह से। और फिर पहले इसका राउंड बनाएंगे और इसको ऐसे बीच से थोड़ा सा ऐसे चपटा कर लेंगे और इसको इवन शेप देने के लिए आप चाहें तो इसको प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ऐसे रोल कर सकते हैं। तो अभी हमारी सारी टिक्कियाँ तैयार हो गई है। एक पैन में तेल गरम कर लेंगे और इसे शैलो फ्राई करेंगे। तो एक एक करके पैन में डालते जाइए और इसे फ्राई होने देंगे। पहली तरफ 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर
और फिर इसे दूसरी तरफ से भी पलटाकर फ्राई होने देंगे जब तक ये प्यारा सा कलर ना आ जाए। तो इसी तरह से पलट पलट कर इसे पका लीजिए जैसे नॉर्मली आप टिक्कियाँ फ्राई करते हैं। ये देखिए काफ़ी करारी भी हो गई है, तो ये तैयार हो गई है। नेक्स्ट एक प्लेट में मैं 3 टिक्कियाँ डाल रही हूँ। ऊपर से हम डालेंगे हल्का गरम रगड़ा जो हमने अभी भी तैयार किया था, ये हल्का गरम ही रखा था हमने साइड में। सारी टिक्कियों के ऊपर डाल दीजिए। फिर डालेंगे हरी चटनी पूरी तरफ, फिर डालेंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर, चाट मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और ऊपर से डालेंगे नायलॉन सेव जितना आपको पसंद हो। आप चाहें तो यहाँ पे भुजिया भी यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। ये देखिए कितनी बढ़िया चटपटी गर्मा गर्म रगड़ा पैटिस तैयार हो गई है घर पे ही। इसे आप इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर से पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की चाट्स की रेसिपी? अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले रेसिपी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।